प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। दोस्तों, आज जिस वचन पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, आप जरा गौर से सुनिएगा। हम दुखों में, तकलीफ़ों में रहते हैं, आंसुओं में रहते हैं। क्यों? दुख और परेशानी आंधी बनकर हमारे जीवन में चलने लगती है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देना छोड़ दिए हैं। प्रार्थना का होना हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। आज जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, मेरा मुख्य पॉइंट है दोस्तों, जिस विषय में मैं चर्चा आपके सामने करने जा रही हूँ, हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रार्थना का होना हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगना छोड़ दिए हैं। कैसे मांगे? जब तक हम घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने समस्याओं को लेकर, अपने दुख को लेकर, आंसुओं को लेकर नहीं जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। एक भिखारी भी यदि दरवाजे के सामने आकर चुपचाप खड़ा रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा, तो हम उसकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे अंदर, यदि हम घर के अंदर है तो? जब वो मांगेगा तभी उसे मिलेगा दोस्तों। परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है दोस्तों। हम भिखारी नहीं हैं, हम मित्र हैं उसके। परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम जिस तरह हम मित्रों के पास जाते हैं, कुछ ज़रूरत होती है, मित्रों से अपने दुखों को बताते हैं, चर्चा करते हैं कि मुझे बहुत बड़ी परेशानी है, मैं दुख में हूँ, मैं आंसू बहा रही हूँ या बहा रहा हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, और हमें अपने दुखों को लेकर परमेश्वर के समीप जाना है दोस्तों। कैसे जाएंगे? वो माध्यम है प्रार्थना। हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? आज हमारे जीवन में आशीष रुका हुआ है। हम आंसुओं के बीच से होकर गुजरते हैं। हमारे परिवार में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान इस परेशानियों को डालता है दोस्तों। शैतान चाहता है कि आप सुखी ना रहे, आपका संबंध परमेश्वर से ना रहे, आप प्रार्थना ना करें, आप बाइबिल ना पढ़े, और वो खुश होता है और हम उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश लगा देते हैं शैतान को। सुबह से लेकर रात्रि तक अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, शैतानी कामों में भी व्यस्त रहते हैं, शैतान को समय देते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास हमारे जीवन में 5 मिनट का समय नहीं है। सुबह उठते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं दोस्तों, रात्रि में भी अपना काम समाप्त करके हम सोचते हैं हमारा शरीर थक गया है दिन भर के कामों में, अब सो जाते हैं और सो जाते हैं। परमेश्वर राह देखता है मेरे प्रियो, मेरे बेटे, मेरी बेटी मुझसे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे और आपके जीवन में तो समय ही नहीं है। जिस तरह आप जानते हैं, पवित्र बाइबिल में उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाता है, उसका पिता उसे प्रतिदिन रास्ता देखता था कि मेरे बेटे, मेरी बेटी आज उसी प्रकार रास्ता देखता है जिस तरह उड़ाऊ पुत्र के पिता देखते थे कि मेरा बेटा आएगा। और एक दिन आया दोस्तों। आइए आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दें, परमेश्वर को स्थान दें, उसके लिए समय निकालें दोस्तों। और प्रार्थना में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है दोस्तों, जो बड़े बड़े आंधियों को रोकने की सामर्थ्य रखता है। आपके जीवन में परेशानी है, आपके आशीषों को शैतान ने रोक के रखा है, आप चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं, लेकिन याद रखिए, इन सारी परेशानियों से ऊंचा हमारा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है। आज
मैं बताना चाहती हूँ पुराने नियम के पवित्र बाइबिल में जो पाया जाता है दानियल के विषय में। आप सभी जानते हैं दोस्तों, बचपन से हम सुनते आते हैं कि दानियल परमेश्वर का भक्त था, एक नबी था, और वो स्वप्न और दर्शन को देखता, स्वप्न और दर्शन जो दूसरे देखते उसका अर्थ को भी बताता था। इतना बड़ा वरदान दानियल को मिला था कि वो स्वप्न और दर्शन की बातों को, उनके रहस्य को वो सामने लाता था दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, दानियल ने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया और प्रार्थना को। वो उसके जीवन में कोई भी परेशानी आती, वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करता था। आप प्रार्थना को महत्व दीजिए दोस्तों अपने जीवन में, और देखिए आपके जीवन में वो शैतान जो आज आपके जीवन में कांटों को बिछा के रखा है, दुख को लाया, तकलीफ को लाया, वो सारे हटते जाएंगे, शैतान हार जाएगा आपकी प्रार्थना। आज शैतान जीत क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि मैं और आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे। और आज मैं इस संदेश में इसी बात पर जोर दे रही हूँ दोस्तों कि मेरे और आपके जीवन में जो कठिनाई है, जो परेशानी है, उसका मुख्य कारण हमारे अंदर ही वो कमजोरी है कि हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिया है। समय नहीं है। आज दानियल के बारे में हम देखते हैं आगे दोस्तों। जब उसके 3 और भी मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब वो राजा की आज्ञा को नहीं मानते तो राजा शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डाल देता है, आग की भट्टी में डाल देता है, डलवा देता है दोस्तों। लेकिन क्या वो जल जाते हैं दोस्तों उस भट्टी में? नहीं। आप देखिए उनके जीवन को कि परमेश्वर उस आग की भट्टी से उन तीनों को बचाकर बाहर निकालता है दोस्तों। ऐसा परमेश्वर है हमारा जो आग की भट्टी से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। आगे हम दानियल के बारे में देखेंगे दोस्तों। जब राजा उसे अपने उपासना करने के लिए कहता है, दंडवत करने के लिए, दानियल उनकी बातों का उल्लंघन करता है। उसके जो और भी थे लोग, वो उसकी चुगली करते हैं दानियल की राजा से, और राजा उसे, जब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है दानियल, तब उसे क्या करता है कि वो सिंहों की मांद में फेंकवा देता है, डाल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक कुत्ता भी दौड़ाता है हमें सड़क में यदि, तो हम डर जाते हैं, भागते हैं दोस्तों। एक कुत्ता भी यदि हमें दौड़ाने लगता है सड़क में, हमारे पीछे पड़ जाए, तो हम डर जाते हैं कि अरे कुत्ता हमें काट न दे। लेकिन आप क्या जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सिंहों के मान से बचाने वाला परमेश्वर है। और दानियल को जब सिंहों के मान में डाल दिया जाता है दोस्तों, सिंह का मुंह बंद हो जाता है, उसे नहीं खाता। आप पढ़िए दानियल की पुस्तक निकाल कर, और आपको सारी जानकारी मिलेगी कि दानियल क्या करता था। प्रार्थना करता था, 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। हम तो एक बार भी करना मुश्किल है दोस्तों। आज मेरे और आपके जीवन में तो एक बार प्रार्थना करने के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकलता है। लेकिन दानियल सिंहों के मान से बचाया गया, क्योंकि वो अपनी हर परेशानी, हर कठिनाइयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और परमेश्वर उसे बचाता था दोस्तों। आज क्या मैं और आप परमेश्वर की बेटे और बेटी नहीं है? क्या आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता दोस्तों? करता है। उसने अपने लोहू को बहाया है मेरे और आपके कारण।
और इस जीवन को दिया है। और ये जीवन बार बार नहीं मिलता दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर सुना रही हूँ, कल मेरा जीवन क्या हो जाए, ये धड़कन की सांसें थम जाए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोस्तों कि हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व दे दोस्तों। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें दोस्तों। आप क्या जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उसके चेले जब वो पकड़वाए जाने वाले थे दोस्तों, उन्होंने प्रार्थना को महत्व दिया। वो जाकर प्रार्थना किया दोस्तों अपने जीवन में। अंत के समय में उसने जैतून पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और अपने चेलों को भी बोलते हुए गया, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना करके वापस लौटता है, देखता है कि उसके चेले सो रहे हैं, तब परमेश्वर उससे क्या कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे और आपके जीवन में परीक्षा क्यों आती है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। हमारी आत्मिक आंखें आज सो रही है दोस्तों, आज उसे उठाइए दोस्तों और हम प्रार्थना करें। जागते रहो बोला है, इसके मतलब ये नहीं कि हम सोना ही नहीं, हमको जागते रहे, नहीं। हमारी हमारी आत्मा मर चुकी है, आत्मा हमारी सो गई है, हमें उसको जगाना है दोस्तों। और नित्य हमें प्रार्थना करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हम अपनी गलतियों के कारण आज परीक्षा में पड़ते हैं दोस्तों, और उसके बाद परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर तूने तो मुझे इतनी बड़ी परेशानी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, इस समस्या का तो कोई हल ही नजर नहीं आ रहा है। कई सालों से मैं इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपके में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम बड़ी बड़ी कठिनाइयों को, समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन हमारा एक जीवित परमेश्वर है, उसके पास हर समस्या का हल है दोस्तों। आइए हम प्रार्थना करें उन समस्याओं के लिए। हर एक असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है हमारा। हमने अपने जीवन को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। हम शैतान को खुश करने की कोशिश करते हैं, शैतानिक बातों को सुनते हैं, शैतानिक कार्यों को करते रहते हैं। वो खुश है, लेकिन हमारा परमेश्वर दुखी है दोस्तों, हमारे कार्यों को देखकर दुखी है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, परमेश्वर कहता है अपने चेलों को कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हम परीक्षा में बचना चाहते हैं दोस्तों, अपने जीवन से परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। एक विद्यार्थी जीवन में हम देखते हैं दोस्तों कि हम साल भर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद लास्ट में रिजल्ट आता है पास फेल का। आज बच्चों की ओर मैं दृष्टि करूं दोस्तों, तो बच्चे आज शैतान के कब्जे में आ चुके हैं, संसारिक बातों में ढल चुके हैं दोस्तों। आइए माता पिता भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो संसारिक रास्तों में चल तो रहे हैं, लेकिन शैतानिक बातों को अपने जीवन में महत्व ना दें। वो भटके ना दोस्तों, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही अधिक जरूरी है। सचमुच दोस्तों, आइए, यदि आप अपने घर परिवार या स्वयं किसी परेशानी में फंसे हुए दोस्तों, तो आज परमेश्वर आपसे ये कहने जा रहा है, आप जरा गौर से सुनिए मेरी बातों को। मैं कोई भी मैसेज बनाती हूँ दोस्तों, तो जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं होता, मैं हाथ नहीं डालती कि मुझे मैसेज बनाना है। एक दिन में 4 ठो 6 ठो मुझे
बनाते चले जाना है। जब परमेश्वर की अगुवाई मिलती है, परमेश्वर मुझसे कहता है कि बेटी इस चीज़ को तुझे बनाना है, लोगों के सामने लाता है, तब मैं हाथ आगे बढ़ाती हूँ। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा हुआ है और वो मुझसे होकर बोल रहा है। मैसेज बनाने से पहले मुझे घबराहट होती है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। हे प्रभु, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे बनाऊँ। परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी तू खड़े हो, मैं बोलूँगा। और आज मैं जितना मैसेज आपके सामने रखी हूँ दोस्तों, आज वो परमेश्वर है जिसने मुझे शब्द दिया और मैंने आपके सामने उन बातों को रखा है दोस्तों। और मैं विश्वास करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में दुख नहीं है दोस्तों। मैंने अपने जीवन में, जब से मैं परमेश्वर के रास्ते में बढ़ी हूँ, तब से मैं दुखों का सामना करते आ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। परमेश्वर को मैंने कभी नहीं कोसा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे ये चीज़ नहीं दिया, मैं तो तेरे रास्ते में चलती हूँ, तूने मुझे ऐश और आराम की ज़िंदगी नहीं दी, मुझे दौलत नहीं दिया। नहीं, मैं जानती हूँ परमेश्वर जो कुछ भी करता है मेरे अच्छे के लिए करता है। मैं हर दुख में परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आइए, आप यदि किसी परेशानी में हैं मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, तो आप आज से, यदि आप प्रार्थना को समय नहीं दे, आज तक नहीं दिए हैं, तो आज इस मैसेज को सुनने के बाद आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने संबंध प्रार्थना के द्वारा बना के चले दोस्तों। आपकी कोई भी कठिनाई हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे विश्वास है दोस्तों, आप परमेश्वर के करीब आएंगे, वो आपके करीब आएगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आपके जीवन में जो आशीष थम चुकी है दोस्तों, परमेश्वर उसे फिर से खोलेगा। परमेश्वर, आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन कोई आपके आसपास नजर नहीं आता। कोई है दोस्तों, आपको विश्वास कर रहा है, और वो है हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे और आपको बनाया अपने हाथों से। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दें। मेरा मुख्य विषय यही था दोस्तों, हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों जरूरी है। इस संदेश के माध्यम से आज आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों जरूरी है। जिस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, कपड़ा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत ही अधिक ज़रूरी है दोस्तों। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दें। इस मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों के जीवन में बहुतायत से आशीष दें। प्रिय दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, यदि आपको मेरे संदेश पसंद आते हैं या आप इस संदेश के माध्यम से कोई आशीष को प्राप्त करते हैं, तो आप मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसी आशीष को दिया है, ताकि मैं आपके लिए और भी अधिक प्रार्थना कर सकूं और आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अच्छे से अच्छे मैसेज को आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।